तो नहीं कह रहे। जैसे आप लोगों ने देखा था ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई जो चाहे का होगा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ भी कर लीजिए 2ab प्लस बी स्क्वायर, या आप ये भी कहते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो चाहे कहते हो आप। कोई कहे कि 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भी सही है। अब हम आते हैं ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी क्यूब पर आते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरह से हुआ ए प्लस बी, ये वन टाइम इंटू ए प्लस बी, ये टू टाइम्स हुआ इंटू ए प्लस बी। या आप इसको ये कह सकते हो कि ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह भी कहो। अगर हम ये करें तो देखिए ए प्लस बी हम रहने देते हैं, ए प्लस बी यहाँ रखें और ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसको दूसरे ब्रैकेट में कर लें, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हुआ ना। या आप ऐसे लिख सकते हो, जैसा चाहो आप लिखो, ये मत सोचिए कि यही लिखना है। अब हम ए से मल्टीप्लाई कर दें, पहले ए से करें फिर बी से करें। ए को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या किया ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, दोनों अलग अलग है, प्लस नहीं हुआ, प्लस 2a स्क्वायर बी, ये था ए की पावर जुड़ गई। और चलिए आगे आप बी से करते हैं, प्लस ए स्क्वायर बी, हम पहले लिख देते हैं ए, बी से किया तो ए स्क्वायर बी हो गया, प्लस बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। अब देखिए कहीं कुछ है ऐसा, ए क्यूब तो कोई नहीं है और बी क्यूब भी कोई नहीं है, चलो दोनों को एक साथ ले लो। जैसे आपने स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर देखिए ए बी स्क्वायर ये है और ए बी स्क्वायर ये भी है, तो ए बी स्क्वायर प्लस 2a बी स्क्वायर, अरे ये हमने ले लिया, ये भी ले लिया और ये भी ले लिया। अब कौन सा बचा, प्लस 2a स्क्वायर बी, ये वाला बचा, ये वाला, और प्लस ये भी बचा, प्लस a स्क्वायर बी। अब देखिए सब हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हमने इसे किया कि मिला लिया जिससे कहीं छूटा तो नहीं है। अब देखिए ए क्यूब तो कहीं नहीं था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसमें देखिए कोई कॉमन है,
हमने कहा कि ए बी कॉमन, ए बी कॉमन नहीं, ए बी क्या कॉमन है, ये दोनों प्लस हो गए, 3 ए बी स्क्वायर हो गए, ये दोनों एक सा है, जुड़ गया, ये दोनों भी एक सा है, प्लस 3 ए स्क्वायर बी। फिर आप फैक्टराइजेशन की तरफ बढ़ जाइए, देखिए क्या आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, इसमें देखिए फैक्टराइज किया हमने, क्या हुआ 3ab, तो आया 3ab, तो b बचा इसमें से b प्लस a, यही बचा। अब इसको मैंने सीरियल में लिख दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी कर दिया, a प्लस बी अब कर दिया, ये चीज हुई, हमारा ये आंसर आ गया। और इससे हमें इसको भी याद करना है, ये एक आंसर आया किसका, a प्लस, ये आंसर हुआ एक, हमारा फार्मूला बना एक, फार्मूला कैसे बना ये आपने देख लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का क्यूब होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये 60 फार्मूला है। वैसे आप ये भी कर सकते हो, ये भी लोग याद करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने, प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी लोग याद करते हैं, दोनों हैं, लेकिन सबसे छोटा वो है, इसलिए हमने ये कर दिया। अब आप इसको चाहें तो सिंपल आप में करके मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए, हमने तो ऐसे किया, आप देखिए करिए, पहले यहाँ तक हमने कर लिया, क्या लिखा, यही करें, यही कर लेते हैं, चलिए यहाँ करते हैं, ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये हमें मालूम है, इसका हमने कर दिया, इसका यहाँ लिखा मैंने, क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपने याद कर लिया था। अब इसमें इंटू कर दिया हमने ए प्लस बी से, ए प्लस बी से करके देखिए, अब ए से इसको सबको मल्टीप्लाई करना है, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी। आप बी से करने लगे, ए स्क्वायर बी आया, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस, छोड़ा आगे ले गए, बी क्यूब यहाँ लिख दिए कहीं,
बी क्यूब और प्लस 2a² बी से किया ए बी नहीं सॉरी बी से किया तो a² बी क्यूब और ये हुआ 2ab², ये प्लस ab² था यहाँ, इसलिए मैं 2ab² कर दिया। अब हमने प्लस किया जैसे आप करते हो। अब इतनी दूर ना ले जाके थोड़ा सा दूर ले जाए, बी क्यूब तो क्या आ रहा है ए क्यूब प्लस 1ab² यहाँ था और 2ab² 3ab² प्लस 2 वहाँ था एक यहाँ 2a² बी प्लस बी क्यूब, यही तो है। देखिए बस आपने इसको इधर से इधर कर दिया, प्लस में आप कर सकते हो। आप इसको देखिए ए क्यूब हम और ऊपर ले जाते हैं प्लस हम बी क्यूब इधर उठा लाए, बी क्यूब प्लस 3ab देखिए यहाँ से दोनों में काम आना है 3ab और यहाँ b प्लस a। अब b प्लस a क्या होता है? a प्लस b होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और यहाँ लिख दिया a प्लस b। ये आपको यही है, ये यहाँ वाला है, ये इसके पहले ये वाला है, वही वहाँ है। तो जिस भी प्रोसेस से करना चाहो आप कर सकते हो। ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया। हमने ये मल्टीप्लाई इस तरह से किया जैसे आप अरिथमेटिक में करते हो, नंबरों में इसी तरह करते हो आप। हमने यहाँ कर लिया, इसको मैंने उस तरह भी लिख दिया। तो जो याद करो वैसे बेटर हमारे समझ से याद करना, ए प्लस बी क्यूब इजको टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। या आप ये भी कर सकते ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। आप ये भी क्रम है, एक सिस्टम है जो कि आपको याद हो जाना चाहिए। अब दूसरे फार्मूले पाते हैं। हम याद किए थे ए हटा देते हैं, इतना तो हमने समझाने के लिए किया था आपको। ये हमने किया था यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब, वो हमने ऐसे किया। अब आइए दूसरे स्टेप पे चलते हैं। यहाँ तक हम हटा लेते हैं। एक फार्मूला और आपने याद किया था, ए दूसरा याद किया था a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। ये यहाँ माइनस था, वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था। अब इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं। इसमें a माइनस बी का क्यूब कर दें। एक बार और देखिए करें तो क्या होगा, a माइनस बी
और ए माइनस बी का स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट में रखा मैंने, ये 1 और 1 टू जुड़ गया तो वही एक ही बात तो कहा मैंने। अब इसको आप करके देखिए, ए माइनस बी, इसको मैंने ब्रैकेट बड़ा कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब ये किया, अब ए से मल्टीप्लाई किया, पहले ए से किया, ए से किया तो क्या हुआ, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए से किया ए बी स्क्वायर हुआ माइनस 2a स्क्वायर बी, ए से किया तो 2 माइनस था ये तो माइनस 2a स्क्वायर बी हुआ। अब माइनस से किया तो माइनस ए स्क्वायर बी, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हुआ, ए स्क्वायर रह गया ए बी। अब ये प्लस है दोनों, ये माइनस है वो प्लस है तो माइनस बी क्यूब हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस 2ab स्क्वायर। अब आप इसको इकट्ठा करके देखिए, ए क्यूब और ये भी ले आए माइनस बी क्यूब, और ए बी स्क्वायर को हम एक साथ ले आए, कहाँ है, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर माइनस, ये दोनों ले आए, देखिए ये और ये ले गए, और ये माइनस अब ये ले जाते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक यहाँ, और ये माइनस 3a स्क्वायर बी, 3 नहीं 3 गलत लिखा, माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी, पड़ोस में था, ये दोनों ले आए। अब फिर क्या किया हमने, ए क्यूब ऐसे रहेगा माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। अब क्रम बनाने के लिए मतलब एक सिस्टम ए प्लस बी आए, तो इसको मैंने कहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 लिख दिया, माइनस 3ab, जस्ट याद करने के लिए है, ये माइनस नहीं आपको होते प्लस लीजिए, हमने माइनस लिया कि ए माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस बी हो गया है, क्योंकि ये प्लस था, माइनस यहाँ दिया तो ये माइनस होगा तभी तो प्लस बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये बन गया प्लस प्लस ए। अब ये हम कहेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। इसलिए मैंने कहा था हम a माइनस बी से लेके चले थे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, a माइनस बी। वहाँ क्या था, प्लस 3ab था, देखिए प्लस 3ab था, और a माइनस बी तो हमने यहाँ से लिया ही था, वहाँ a माइनस बी ले लिया, यहाँ a प्लस बी ले लिया, और 3ab वहाँ प्लस था और यहाँ माइनस हो गया। तो याद करना आपको मेरे हिसाब से आसान होगा। दूसरा फार्मूला आप याद करें, a माइनस बी
होल स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, जैसे ये है देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। आप इसको भी लंबे ढंग से इंटू करके देख सकते हो। आप कहो देखिए अभी, देखिए क्या हुआ। यहाँ से लिखते हैं a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी और इंटू a माइनस बी का स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, ए इसका मैंने ये रख दिया, ये लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हमको याद है ये, हमने ये लिख दिया, इंटू कर दिया a माइनस बी से, a माइनस बी से अब इंटू किया। बड़ा वाला प्रोसेस जो आप अर्थमेटिक में करते हो। अब a से किया तो a क्यूब हो गया, और a से किया तो a बी स्क्वायर हो गया, a बी स्क्वायर हो गया। अब a से इसको किए तो माइनस 2a स्क्वायर बी हो गया। अब ये तीन हो गए, 1 2 3 होना था, a क्यूब ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी। अब फिर b से करने लगे, तो b से जब किया तो a स्क्वायर बी आया और ये माइनस आया, माइनस a स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बी था इसलिए उसके नीचे मैंने लिखा इसको। और ये क्या हुआ, ए बी स्क्वायर, ये भी हमारे पास है। अब ये प्लस बी क्यूब हुआ, प्लस बी क्यूब हुआ, ये प्लस बी क्यूब हुआ, ये माइनस, नो ये प्लस नहीं हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस ये प्लस, माइनस बी क्यूब हुआ। अब हम इस पर आए तो ये आया माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर। कहाँ गलती किया आपने, ए से जब किया तो ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ माइनस 2a स्क्वायर बी, ये भी ठीक है। यहाँ जब माइनस बी से किया तो ए स्क्वायर माइनस बी, ये भी ठीक है। माइनस बी क्यूब, ये भी सही है। माइनस माइनस किया तो प्लस आया, यहाँ आप गलती किए, ये माइनस है, ये माइनस है तो इंटू किया प्लस आया। अब आप इसको प्लस कर दिया हमने, जो आप करते हो। तो यह क्या, ए क्यूब प्लस 3, ये 1 है, ये 2 है, 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। अब इसमें से आपने और कर लिया, हमने सीधे वाई लिख दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब माइनस का सवाल था इसलिए माइनस लगा दिया, माइनस 3ab। अब माइनस लगा तो यहाँ आ गया b, और माइनस का ये आ गया, माइनस का तो ये माइनस भी आया। अब
तभी माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। माइनस बी और ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस आना चाहिए क्योंकि तभी माइनस बनेगा। माइनस 3, हाँ 3 प्लस ए, ये क्या लिखा हमने, ए क्यूब, तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हमारे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी, और इसको मैंने सिंपल रख दिया, ए माइनस बी कर दिया। ये फार्मूला यहाँ आ जाए। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे चाहो करो, लेकिन ये याद करिए, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। और जब ए माइनस बी किया तो जहाँ बी था वहाँ माइनस किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी, ए प्लस बी ये था, ए माइनस बी यहाँ आया, ए प्लस बी था, ए प्लस बी यहाँ आया, ए माइनस बी था, ए माइनस बी यहाँ आया, वहाँ प्लस था, यहाँ माइनस आया। तो ये हमारा कुछ मतलब है, और ज़्यादातर बेसिकली इस आइडिया से ही रखिए और याद जरूर करिए, इन दोनों फार्मूलों को याद कर लीजिए। बस मैं यही कहूँगा कि याद करते रहिए और हमें बताते रहिए। आज इतना ही, कल आज हम लोगों ने 11वीं का एक तरह से क्लास कक्षा 6 सारी, देखिए ये अच्छा हम भी थोड़ा लिखने लगे आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। कक्षा 8 तो आप लोग वैसे ही लिखते हो, नहीं तो पहले तो ऐसे ही लिखते थे, अब आप लिखने लगे 8। ये ठीक किया हम लोगों ने, 8 इजी था, और ये आज 8 जो है थोड़ा सा ये ऐसे, हाँ ये भी ठीक था, बहुत अंतर नहीं था, लेकिन बेटर है कि हम सब एक साथ रहें, सारी दुनिया से मिलें, कोई हमारी चीज़ें ले जाएं, हमें खुशी होगी, उनकी भी हम लाएं, उनको खुशी होनी चाहिए, हमें तो होगी क्योंकि हम तो ला रहे हैं, लेकिन उन्हें भी होनी चाहिए। तो संभवत उनको भी है और हमें भी है, सब लोग खुश रहें, दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी लोग खुश रहें। यही तो हमारे बौद्ध जी कहते थे, बुद्ध जी तो यही कहते थे, हर प्राणी सुखी रहे, इसीलिए वो अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा माने किसी जीव को ना मारना, बेमतलब का ना मारना, विशेषकर अब आप दुनिया में आ गए हैं तो आप कह सकते हो कि बिना मतलब के ना मारना, यानी उसको मार के मत खाना। इतने पौधे हैं तो हम पौधे खा लें, हालांकि पौधों में भी जीव है, केवल एक चीज़ में मेरे हिसाब से जीव नहीं मिलता। आप लोग शायद शाकाहारी हों, लेकिन इसको पूछिएगा लोगों से, मुझे ये अंदाज़ लगता है कि एक चीज़ में जीव नहीं है, वो है फार्म का अंडा, सफ़ेद वाला। हालांकि वो पैदा जीव से होता है, लेकिन उसमें जीव कभी पैदा नहीं होता, वो कोई बच्चा नहीं दे सकता। जो गांव का कहते हैं, गांव का देसी अंडा, उसमें जीव है, लेकिन फार्म का अंडा जो सस्ता होता है, शायद सस्ता ही होता होगा, मैं तो नहीं खाता, लेकिन वो दवा भी है और सस्ता भी है और उसमें कोई जीव नहीं है, और हर चीज़ में जीव है, लेकिन वही फिर बात आती है कि अनावश्यक रूप से मत मारिए। आपको कोई काटने आ रहा है, सांप दौड़ा काटने, आप मारिए भाई। आपको कोई व्यक्ति गोली चला रहा है, आप मारिए उसको, लेकिन मैं पहले गोली क्यों चलाऊँ? पहले तो उसे चलानी पड़ेगी, मैं बचूंगा और मारूंगा। ये हमारा अहिंसा है, मेरे हिसाब से अहिंसा यही है। मैं बौद्ध धर्म को, मैं सारे धर्मों को मानता हूँ, बौद्ध धर्म का इस सीमा तक मैं समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।